हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर कैसे चार्ज पार्टिकल पे फोर्सेस लगते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन थी ना, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसपे एफ नेट कितना होता है, 0। तो इसमें मैंने बताया था कि हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल। सिंगल चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करी थी। उसके बाद में सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में बात की थी। ठीक है, ये बात करी थी। तीसरी हमने कहा था टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में कहा था। अब इन सभी में देखो एक चीज, आपको अगर फोर्स निकालना है तो कूलम्ब लॉ होता है, और कूलम्ब लॉ आपको पता है, दो चार्ज अगर मान लो आपके पास Q1 और एक Q2 है और इसके बीच में डिस्टेंस अगर R है, ठीक है, तो आपके पास में कूलम्ब फोर्स कितना होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या आपको पता होगा यहाँ K क्या होता है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। उसके अलावा एप्सिलॉन नॉट ये जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, तो इतना आपको पता होगा। अब देखो, आप अगर मान के चलो कि सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालो, उस पर फोर्स निकाल रहे हो, एक पे निकाल रहे हो या सिस्टम पे निकाल रहे हो, किसी पे निकाल रहे हो, तो आपको बेसिक चीज जो वेक्टर माननी चाहिए। मतलब अगर आपको वेक्टर आता है, मतलब अगर आप मान के चलो कि आपको अगर वेक्टर आता है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। तो मैं आपको जैसे अगर बात करूं कि सबसे पहले कुछ वेक्टर के कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में आपको स्टार्ट करूंगा। तो देखते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं वेक्टर की, तो वेक्टर जैसा आपने एग्जाम क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर की, तो वेक्टर के अंदर आपको पता होगा कि जैसे मान के चलो कि कोई फोर्स है, अगर वो ट्रायंगल पे है, मान के चलो कि मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और इससे कोई फोर्स है वो एक्स के साथ ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, अब इसमें क्या करते हैं, अपन दो कंपोनेंट लेते हैं। एक अपना होता है एफ एक्स, जो कितना होता है एफ कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में क्या होता है एफ वाई इक्वल एफ साइन थीटा। क्योंकि ये वेक्टर है तो आप ये देखते हो कि ये कॉस थीटा है तो ये होता है आई कैप, और साइन थीटा क्या होता है जे कैप। अब अगर मैं इसका एफ नेट निकालता हूँ, नेट फोर्स निकालता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं एफ एक्स आई कैप करता हूँ और एफ वाई जे कैप करता हूँ, आपको पता होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। ऐसा करते हैं ना, ये करते हैं। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना है इसका तो कैसे निकालते हो, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। तो ये बहुत काम आएगा। मतलब आप डायरेक्टली ये नहीं कि आप इसको ऐड कर दो, वेक्टर फॉर्मेट में ऐड कर दो आई कैप और जे कैप लगा के। तो ये ध्यान रखना, पहली बात तो ये। आगे चलते हैं। आगे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल से आपको मैं कंपाउंड करना बताऊंगा। तो मेरे पास एग्जांपल है, मान के चलो कि ये मेरे पास एक फोर्स है, ठीक है, ये अब मेरे पास फोर्स है, यहां से ले लेते हैं। ये फोर्स है मेरे पास F1 और ये फोर्स है मान के चलो F2 और ये फोर्स है मान के चलो F3, ये फोर्स है F4 और ये है आपका F5, ये है आपका F6, ये आपका F7 और ये आपका F8। ये फोर्सेस हैं। एंगल्स भी ले लो, ये 30 डिग्री है मान लो, ये 45 डिग्री है मान लो, और ये 60 डिग्री है मान लो, और ये कितना है 30 डिग्री, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेरे पास फोर्सेस है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा और आगे हम किस तरह से इसका यूज करें। अब मैं कहूँ कि आप बताओ कि ये जो F1 फोर्स है उसकी क्या वैल्यू होगी,
तो देखो F1 फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, किसी एंगल के साथ में नहीं है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा F1 और पॉजिटिव एक्स से तो क्या हो जाएगा आई कैप, ऐसे लिखेंगे। ठीक, फिर अगर मैं F2 वेक्टर की बात करता हूँ, F2 वेक्टर देखो, F2 वेक्टर जो है वो 30 डिग्री के साथ में एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे F2 cos 30 आई कैप प्लस y के साथ कितना बनाएगा F2 sin 30 जे कैप। याद करो ऐसे करेंगे, मतलब ये है कि ये जो F2 है ये cos के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, x के साथ 30 डिग्री बना रहा है, और y के साथ तो क्या हो जाएगा sin 30। अब बात करो F3 की, F3 में क्या है, F3 बिल्कुल सीधा है y एक्सिस में, तो इसको क्या लिखेंगे F3 जे कैप। फिर बात करते हैं F4 की, तो F4 देखो यहाँ पे x एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि F4 कितना हो जाएगा F4 cos 60 डिग्री आई कैप, लेकिन कौन सा आई कैप इधर की तरफ है क्योंकि वही तरफ बना रहा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का आई कैप, तो यहाँ माइनस लगा दूंगा, प्लस ये देखो इधर भी तो आएगा, ये 60 के साथ बना रहा है तो इसके साथ कितना बनाएगा, तो F4 sin 60 और पॉजिटिव y में है इसलिए जे कैप आएगा पॉजिटिव में ना कि नेगेटिव में। ठीक है, ऐसे F5 देखो, F5 जो है वो केवल माइनस एक्स में है, कोई एंगल नहीं है, तो F5 माइनस में आई कैप कर दो। फिर बात करते हैं F6 की, F6 कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये एंगल इसके साथ बन रहा है 30 डिग्री, इसका मतलब हुआ कि ये नेगेटिव एक्स के साथ बन रहा है 30 डिग्री, तो क्या करोगे F6 cos 30 डिग्री माइनस में आई कैप, और इसके साथ कितना हो जाएगा F6 sin 30 माइनस में जे कैप, समझ में, इसके साथ cos हो जाएगा, इसके साथ sin हो जाएगा, दोनों माइनस में, जैसे मैंने माइनस लगा दी। अब F7 की बात कर लो, F7 में क्या करना है, ये नेगेटिव इसमें है तो नेगेटिव जे हो जाएगा। ऐसे ही F8 देख लो, F8 देखो इधर की साइड बना रहा है 45, तो x के साथ तो पॉजिटिव है, कितना हो जाएगा F8 cos 45 आई कैप, लेकिन y के साथ नेगेटिव है तो F8 sin 45 माइनस में जे कैप। ऐसे करके आप इनके कंपोनेंट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ये आपने 11th पढ़ रखा है तो इतना ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपना अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी स्पेसिफिक चार्ज पे कितना फोर्स लगाया है उस पर चीज़ें काम में आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं ये तो ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर मैं कहूँ आपसे एडिशन ऑफ वेक्टर कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करना है, इसका भी देखो। मान के चलो कि मेरे पास में ये एक्सिस है, ये फोर्स है मेरे पास 5 न्यूटन का, ये मेरे पास है 10 न्यूटन का, ये बना रहा है 30 डिग्री और ये बना रहा है 60 डिग्री। तो फोर्स कैसे बताओगे, इस पे कैसे फोर्स ऐड करोगे। अब ये तो कर मत देना कि एफ नेट निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन बराबर हो गया 15 न्यूटन, ऐसा तो कर मत देना, क्योंकि ये होता है स्केलर में, वेक्टर में ऐसा नहीं होता। यहाँ भी ये स्केलर है तो स्केलर में ऐसा नहीं, स्केलर में ऐसा होता है, वेक्टर में ऐसा थोड़ी होता है। वेक्टर में तो से कंपोनेंट करते हैं, तो कैसे करते हैं ये भी जान दो। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं कहूँ कि मुझे F1 फोर्स निकालना है तो इसको मान लो F1 है और ये कितना देगा आपको F2। तो देखो यहाँ पे आपके पास में अगर मैं कहूँ आपसे कि जो आपके पास में ये है, मतलब चाहो तो इसको Fx ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है,
तो अगर मैं इसका हूँ, ये F1 है, तो F1 कितना हो जाएगा मेरे पास में, Fx मतलब 5 कितना हो जाएगा, ये कितना एंगल है cos 30 और पॉजिटिव एक्स है इसलिए आई कैप प्लस वाई के साथ कितना बनाएगा, तो 5 sin 30 और ये हो जाएगा जे कैप। ऐसा लिखेंगे। F2 की बात कर लो, तो F2 कितना हो जाएगा 10 cos 60 आई कैप प्लस 10 sin 60, ये क्या हो जाएगा माइनस में जे कैप। अब चाहो तो इसको देख लो और सॉल्व कर लो। F1 कितना हो जाएगा, cos 30 कितना होता है √3/2 आई कैप प्लस sin 30 कितना होता है 1/2 और ये हो जाएगा जे कैप। F2 कितना लेंगे अपन, 10 cos 60 होता है 1/2 आई कैप यानी हो जाएगा 5 माइनस 10 sin 60 होता है √3/2 जे कैप। तो ऐसे कर लो। एफ नेट आप निकालोगे इसका, एफ नेट कितना जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब ऐड कर लो इनको, तो 5 √3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप, इसका लो प्लस 5 आई कैप माइनस में इसको इससे काटो 5, तो 5 √3 जे कैप। ऐसे कर लो, तो ऐसे कर लेना और इसको आई कॉमन ले लो, जे कॉमन ले लो और इसका मॉड निकाल लेना। मॉड क्या निकालोगे, एफ नेट का निकाल लेना, √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही ये काम में आएगा बहुत ज़्यादा, तो इसको आप ध्यान रखें। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड से कैसे हम वेक्टर एडिशन लगाते हैं। ठीक है, मान के चलो कि ये एंगल आपका है, मतलब ये वेक्टर आपका दे रखा है ए, ये वेक्टर आपको दे रखा है बी और इसके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, और यहाँ से एक रिजल्टेंट निकाल दो आर। ठीक है ना, आर निकाल दो। अब ये एंगल मान लो रिजल्टेंट का ए के साथ है अल्फा और बी के साथ है थीटा। भाई ए और बी के बीच में एंगल तो थीटा दे रखा है आपको, तो रिजल्टेंट आर और ए के बीच में एंगल कितना है अल्फा और रिजल्टेंट आर और बी के बीच में एंगल कितना है बीटा। तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, ए और बी से भी एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट के लिए कितना फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पता होगा आपको। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि अगर मान के चलो दो वेक्टर हैं, ये ए है और ये, मतलब ए वेक्टर भी इधर है और बी वेक्टर भी इधर है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट आपको पता है थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री। आपको पता होगा यहाँ पे रूट कितना, मतलब ये कितना जाएगा ए प्लस बी आता है, और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, जैसे ये वेक्टर इधर हो गया, बी वेक्टर इधर हो गया, थीटा है 180, तो कितना आता है आर बराबर ए माइनस बी आता है। और अगर मान लो कि आपके पास ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आता है आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी ध्यान रखिए। अब उसके अलावा जैसे मान के चलो आपको tan अल्फा निकालना है यहाँ से, तो tan अल्फा कितना होता है पता होगा आपको, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। मतलब ये हो गया कि इसके साथ अल्फा बना रहा है, तो b sin थीटा और b cos थीटा ले लो, a को अलग रहने दो। ऐसा अगर मैं tan बीटा निकाल रहा हूँ तो उल्टा कर दो, tan बीटा बीटा किसके साथ बना रहा है b के साथ में, तो आप a को ले लो a sin थीटा अपॉन a cos थीटा और b को अलग रख दो। मतलब इसमें ट्रिक देख लो, वैसे तो आप निकाल चुके हो,
कि मान के चलो ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो जिसके साथ बना रहा है ना वो नहीं लेना अपने को, उसका अपोजिट यानी बी लेना है, बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा, और ए को अलग कर दो। ऐसे ही बीटा के लिए आप बी कर रहे हो तो बी को अलग कर दो और ए के साथ ले लो, ऐसे कर सकते हो आप। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये बेसिक था तो बेसिक को आप ध्यान रख सकते हो, एक बार देख लो। अब देखो हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो देखो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन के अंदर जैसे मान के चलो कि आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस दे देता है, मान लो कोई चार्ज है आपको निकालना है, कैसे निकालोगे देखो, जैसे मान के चलो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपके पास मान के चलो कि 4 चार्जेस दिए हुए हैं, मतलब ये एक स्क्वायर है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको एल, ये ध्यान रखना, मतलब सेम लेंथ है इसकी एल है। ये चार्ज आपका Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे चारों चार्जेस क्या है, सेम है, चारों चार्जेस मतलब सेम डिस्टेंस पे लेंथ पे। अब क्या हो रहा है, देखो आपको बोल रहा है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q3, मतलब Q3 पे कितना फोर्स लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है, या बताओगे। अब कैसे बताओगे ये देखो, इसमें क्या करना है, देखो जैसे मैं मान के चलो कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको, मान लो ये चार्ज है आपका Q3, ठीक है, ये आपका Q4 है, ये आपका Q2 है और ये आपका Q1। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये फोर्स मान लो कितना देगा आपको F3 मान लो, ये भी इसको रिपेल करेगा तो ये कितना हो जाएगा F2। अब देखो यहाँ पे Q4 वाला Q3 को रिपेल करेगा तो ये मान लो ये फोर्स मान लो F3, मतलब अपने को इस पर जो चार्ज है, इस पर जो फोर्स है वो ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, तीनों लगाएंगे, इस पर इन तीनों की वजह से फोर्स लगाना है। तो ये वाला अगर इसको रिपेल करता है क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये वाला फोर्स मान लो F3 है, ये वाला इसको रिपेल करता है तो ये F2, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, ये कितना मान लो, ये मान लो F। अब मुझे नेट फोर्स बताना है इन तीनों की वजह से, मतलब F नेट निकालना है, कैसे निकालूंगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ऐसे निकालूंगा। अब कैसे निकालूंगा देखो, आप देख रहे हो, मैं पहले अगर F2 की बात करूं तो F2 जो है वो केवल किस में है, वाई डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा F2 j क्या, ठीक है। ऐसे ही F3 को देखो केवल x में है तो F3 आई क्या, देखो ना, F2 केवल y में है तो j क्या, F3 किसमें x में है तो i क्या। अब बात करते हैं F1 की, तो अब अगर आप F1 को अगर ऐसे देखना चाहते हो तो वैसे देख लो, नहीं तो इसका एक तरीका और है, देखो यहाँ पे इसका एक तरीका और है, या इसके कंपोनेंट करेंगे तो वैसे देख लो। अब देखो ये कितना एंगल है 90, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, मिड में से निकल रहा है तो कितना हो गया 45। तो F1 के कंपोनेंट कितने करेंगे, F1 इसके साथ में कितना हो जाएगा cos 45 i कैप प्लस F1 sin 45 j कैप, सही है, इसको रखो, F1 cos 45 कितना हो गया 1/√2 i कैप प्लस F1 sin 45 1/√2 j कैप, बस अभी वैल्यू पुट कर दो। F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है F2 j कैप, F1 की वैल्यू दी है ना F1/√2 i कैप प्लस F1/√2 j कैप प्लस F2 j कैप और F3 की वैल्यू F3 i कैप, ऐसे करके निकालोगे आप, निकालोगे भाई यहाँ पे मैंने क्या किया इस पर मुझे फोर्स निकालना है, इसकी वजह से और इसकी वजह से,
तो मैं क्या करूंगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो ये मान लिया मैंने F3, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है F2, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है F1, ये निकाल लिया मैंने। अब यहाँ से F3 F2 के बारे में तो मैंने लिख दिया, अभी मिड में से निकाल रहा है तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसके कंपोनेंट कर लिए मैंने। अब मैं बोलूँ कि दो चार्जेस के बीच में, चाहे इस फोर्स की बात करो चाहे आप इस फोर्स की बात करो, किसी फोर्स की बात करो, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स हमने बताया था, फोर्स कितना होता है K Q1 Q2, तो Q1 Q2 कितना फोर्स हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये वाला जो फोर्स है, मान लो कि मैं बोलूँ F3, अगर मैं F3 फोर्स की बात करूँ तो F3 फोर्स कितना होगा, ये वाला इस पे लगा रहा है ना, तो K चार्ज है Q4 किस पे लगा रहा है Q3 पे, डिस्टेंस दे रही है L, तो L का स्क्वायर। ऐसा अगर मैं बोलूँ आपसे कि F2 की बात करते हैं, ये वाला इस पे लगा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा K Q2 Q3 अपॉन में कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है L, तो L का स्क्वायर। अब ये वाला फोर्स लगा रहा है F1, तो कैसे निकालोगे, देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये L है और ये L है, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से निकालेंगे ना, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कितना हो जाएगा √2L, तो डिस्टेंस कितनी हो गई √2L। तो फोर्स कैसे निकालोगे इसका, अगर मैं इस फोर्स को निकालना चाहूँ F1 को, तो कितना हो जाएगा Q1 Q3, तो K Q1 Q3 अपॉन में √2L का स्क्वायर। इन फोर्सेस को यहाँ आप डाल दोगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एग्जांपल ये कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3, आपको नेट फोर्स बताना है चार्ज Q3 पे, ये करोगे। अब देखो यहां से आपके पास में मान के चलो ये आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये चार्ज मान लो Q1 है, ये Q2 है और ये है आपका Q3, और लेंथ कितनी दे देगी आपको L। अब आपको इस चार्ज Q3 पे फोर्स बताना है, इसकी वजह से और इसकी वजह से, ठीक है। अब देखो आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, एंगल 60 डिग्री होता है, पता होगा। अब क्या करेंगे, देखो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये फोर्स को मान लो F1 मान लो, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो ये फोर्स मान लो F1। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा रिजल्टेंट फोर्स यानी F नेट जो आएगा वो कहीं ना कहीं आपको पता है बीच में आता है, तो वो मुझे बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो मान के चलो ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, ठीक है। अब इसके बीच में रिजल्टेंट फोर्स निकालना है यानी F नेट निकालना है इसका। अब देखो ये 60 है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से भी कितना हो जाएगा 60, मतलब ये भी कितना एंगल हो जाएगा 60। तो F नेट कैसे निकालेंगे, आपको पता है दो अगर वेक्टर है तो उनको उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अगर उनके बीच में एंगल है तो आपको पता होगा क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा, इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम। वैसे आप यहाँ फोर्स कितना दे रहा है आपको F1, a कितना है F1, b कितना दे रहा है आपको F2, तो F2 का स्क्वायर + 2a कितना दे रखा है F1, b कितना दे रखा है F2 और cos थीटा कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री। अब देखो यहाँ से आपके पास में F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर + 2 F1 F2 और cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, काट दो ये आ जाएगा। अब इसमें अगर आप F1 F2 की वैल्यू निकालना चाहो तो F1 की वैल्यू कितनी जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है L, तो K पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q3 और डिस्टेंस कितनी दे रखी है L,
एल का स्क्वायर। ऐसे ही F2 की मैं बात करूं तो K ये Q2 Q3 पे लगा रहा है और डिस्टेंस इतनी देखिए L तो L का स्क्वायर। तो ऐसे आप F1 F2 की वैल्यू पुट कर दो और आपके पास फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखो मैं आपके पास कुछ सिमेट्रिक बॉडी की बात करूंगा। ठीक है, सिमेट्रिक बॉडी की बात करता हूं। तो जैसे मान के चलो ये एक सिमेट्रिक बॉडी, चारों वर्टिसेस पे चार्ज सेम है, तो मुझे सेंटर पे जो कैपिटल Q पे चार्ज लग रहा है वो निकालना है। ठीक है, या फिर मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें भी चार्ज Q है, ये भी Q है और ये भी Q है, सेंटर पे कैपिटल Q पे चार्ज निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब लाइन कितनी हो गई, L हो गई ना। या फिर मान के चलो आपको बोला जाए एक रेगुलर हेक्सागन है, ये चार्ज Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, तो इस सेंटर पे अपने को चार्ज कैपिटल Q पे नेट फोर्स निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो, इस केस में क्या होगा, देखो आप इस चीज को समझो, इन सभी के अंदर एफ नेट कितना आएगा, 0। इन सभी में एफ नेट कितना आएगा, 0। अब कैसे आएगा उसके बारे में देखो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये कैपिटल Q चार्ज है, ये स्मॉल q और ये कैपिटल Q है, दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा तो ये इसको इधर भेजेगा। ठीक है, वैसे ही ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा तो ये इसको इधर भेजेगा। सेम ही चीज यहाँ होगी, ये वाला इसको रिपेल करेगा तो ये इसको इधर भेजेगा, और ये वाला इसको रिपेल करेगा तो ये इसको इधर भेजेगा। दोनों सेम नेचर के हैं, तो यहाँ से ये वाला इसको कैंसिल करेगा और ये वाला इसको कैंसिल करेगा, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये फोर्स मान लो F1 है, सेम फोर्स मान लो F है, क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम। ऐसे ये इसको रिपेल करेगा तो ये भी फोर्स कितना मान लो, F मान लो। ये इसको रिपेल करेगा तो ये फोर्स मान लो F। अब देखो क्या होगा कि एक ये और ये जो है इसका रिजल्टेंट दोनों का बीच से जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये भी एफ नेट कितना आ जाएगा, 0। ऐसे सेम चीज यहाँ पे होगी, ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर, ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर, ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर, ये वाला रिपेल करेगा इधर, ये वाला रिपेल करेगा इधर, ये वाला रिपेल करेगा इधर, तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको करेगा और ये वाला इसको करेगा, तो इन तीनों केस में एफ नेट कितना आ जाएगा, 0। तो जितनी भी सिमेट्रिक बॉडीज हैं उनके लिए एफ नेट कितना आता है, 0 आता है, अगर चार्ज सेम हो तो। अगर यहाँ पे -Q होता सबके पास में तो भी ये सेम चीज लागू होती। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं और एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे देखो, जैसे एक एग्जांपल की बात करें, मान लो मेरे पास एक साइड है, ठीक है, और साइड में ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ठीक है, और यहाँ पे हमको फोर्स बताना है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। लाइन कितनी देखिए L, इस वर्टिसेस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे एफ नेट कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला चार्ज को रिपेल करेगा तो मान लो कि ये इधर फोर्स लगा है, ये वाला इसको रिपेल करेगा तो ये इधर भेजेगा, तो ये इसको कैंसिल कर देंगे। अब इस पर जो फोर्स लगाएगा वो केवल ये वाला लगाएगा, क्योंकि ये एब्सेंट है, ये वाला लगाएगा और ये वाला लगाएगा, तो कैसे लगाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो है ना ये टोटल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एल है और ये एल है, तो ये कितना हो जाएगा आपको बताइए। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना होता है, रूट टू एल, आधा है तो इसका हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा एल बाई रूट, ये अगर रूट टू जाएगी तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स आ जाएगा हमारे पास में ए स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में एल बाई रूट टू का स्क्वायर, इस पर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो ये आ जाएगा, क्योंकि ये वाला है और ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोई चार्ज था नहीं, तो ऐसे निकाल सकते हो आप। आगे देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान के चलो ऐसा हुआ कि ये आपके पास है, ये है क्यू, ये है क्यू, ये है 2q और ये है q। अब इस पे बताना है आपको नेट फोर्स कितना लगेगा, कैसे करेंगे इसको। अगर भी क्या करना है देखो, जैसे मान के चलो आपको ये तो पता ही है कि ये वाला इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, तो ये तो कैंसिल कर देगा, इस 2q के टुकड़े कर दो, q और q से क्या कर लो इसके टुकड़े कर दो, ठीक है। अब क्या करना है देखो, ये वाला इधर फोर्स लगा रहा है, बदले में इस 2q में से मान लो कि ये वाला फोर्स लगा रहा है, 2q वाला फोर्स लगा रहा है, तो इसमें क्या हुआ देखो, ये वाला क्या लगा रहा था q और ये कितना लगा रहा था 2q लगा रहा था, तो 2q में से q को लेस करोगे क्योंकि दोनों का अपोजिट है, लेस करोगे तो केवल आएगा q, आएगा नहीं आएगा भाई। इस वाले ने कैंसिल इधर भेज दिया, फोर्स लगा दिया, इस वाले ने इधर फोर्स लगा दिया तो कैंसिल कर दिया। अब ये वाला इधर लगा रहा है q और ये वाला इधर लगा रहा है 2q, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो लेस कर दो, तो 2q में से q गया तो कितना बचेगा q, तो बात तो वही है कि ये q चला गया तो फिर q बच रहा है, तो इस q की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो कैसे निकालोगे। अब देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना ये इस डायगोनल की आधी है, तो मैंने अभी लिखवाया था एल बाई रूट टू आएगी, तो फोर्स कितना हो जाएगा के, ये चार्ज कौन सा है q और ये कैपिटल Q अपॉन में एल बाई रूट टू का स्क्वायर, ये आपके पास एफ नेट आ जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही एक और देखते हैं एग्जांपल हमारा। मान के चलो एक आपको दे रखा है स्क्वायर, यह है q, यह है q, यह है माइनस q और यह है q। अब आपको सेंटर पे इस पर जो चार्ज है वो बताना है, कैसे बताओगे। अब इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर, ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर, तो कैंसिल कर देंगे। अब क्या देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर और ये वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है, देखो ये वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो एफ नेट है ना वो कुछ इस तरह से हो रहा है, ये वाला फोर्स है ये भी एक डायरेक्शन में और ये इसको खींच रहा है, ये दोनों की डायरेक्शन एक है, ठीक है। दूसरी बात फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि यहाँ भी चार्ज क्यू है और यहाँ भी चार्ज क्यू है, तो एफ और एफ कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा, ठीक है। अब 2f की वजह से निकालोगे, ये फोर्स कितना हो जाएगा अभी निकलवाया था, a कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में डिस्टेंस कितनी है l बाई रूट टू का स्क्वायर। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में l स्क्वायर बाई 2 आएगा, इस 2 को ऊपर लेके जाओ तो 4k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में l स्क्वायर आ जाएगा f नेट। ऐसे करके जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे की न्यूमेरिकल और करते हैं। तो क्वेश्चन का क्या है देखो, फाइंड आउट
नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज। आपको बताना है कि नेट फोर्स सेंट्रल चार्ज पे कितना होगा। कैसे होगा देखो, कि आपके पास एक वॉच है, वॉच की तरह है, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, तो एक वॉच की तरह है, तो ये मान लो 12 कूलम है, ये 6 कूलम है, ये 3 कूलम है और ये 9 कूलम है, ये 1 कूलम है और ये 2 कूलम है, ये 4 कूलम है, ये 5 कूलम है, ये 7 कूलम है और ये 8 कूलम है, ये 10 कूलम है और ये 11 कूलम है। तो आपको बताना है कि इन सभी की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये बताना है। कैसे करेंगे देखो इसको। अब क्या करते हैं देखो, इसके अंदर 1 कूलम पे आप देखो, ये जो है आप देखो 12 कूलम वाला इस पे फोर्स लगाएगा, मतलब इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और 6 कूलम वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो मुझे बताओ, ये है 12 कूलम इसकी वजह से, और ये है 6 कूलम इसकी वजह से। तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, और 6 कहाँ बचेगा, इधर की तरफ, क्योंकि ये ज्यादा है। तो आप इसको देख सकते हो कि नेट फोर्स कितना आया, 6 कूलम आया नहीं है। ऐसे देखो, ये 11 था तो ये इधर लगाएगा 11 कूलम, 5 कूलम लगाएगा इधर की तरफ, तो 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6 कूलम इधर की तरफ ही आएगा क्योंकि ये ज्यादा है। ऐसे देखो, ये 10 कूलम है, ये 10 कूलम है, देखो ये वाला 10 कूलम हो गया, ये वाला 10 कूलम हो गया, बदले में ये कितना लगाएगा, 4 कूलम, तो ज्यादा कौन सा है, ये वाला, कितना आएगा, 10 में से 4 गया तो 6 कूलम। ऐसे देखो, ये 9 कूलम है, इधर 9 कूलम लगा, इधर से 3 कूलम लगाएगा, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 6 कूलम। ऐसे देखो, ये 8 कूलम है और ये 2 कूलम है, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6 कूलम। ऐसे देखो, ये 7 कूलम है और ये 1 कूलम है, तो रिजल्टेंट वही 6 कूलम आएगा। तो ऐसे आप देख रहे हो कि एक ही डायरेक्शन के अंदर कई सारे फोर्सेस हैं, मतलब कुछ इस तरह से देखो, ये आपका 6 कूलम है, इसके बाद में देखो ये वाला है 6 कूलम, फिर ये वाला है आपका 6 कूलम, ठीक है, और ये एज इट इज है। ऐसे देखो, ये वाला है 6 कूलम, ये वाला है 6 कूलम और ये वाला है 6 कूलम। देखो देखो, एक बात सही किया है कि मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि ये सारे के सारे फोर्सेस हमने इस तरह से लिख ली। अब यहाँ पे देखो, ये कितना है, 90, ठीक है ना, 90 तरह का। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे बड़ी बात कि टोटल कितना एंगल बनता है यहाँ पे, 360 है ना, टोटल एंगल कितना बनता है सतह में, 360, और टोटल चार्ज कितने हैं, 12, तो एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब एवरेज चार्ज के साथ कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री, ठीक है, ये भी 30 बनाएगा, ये भी 30 बनाएगा ना, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, 60। ऐसे देखो, ये वाला भी कितना है, 30, ये कितना हो जाएगा, 60, होगा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको क्या करना है कि एफ नेट निकालना है अपने को। एफ नेट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये जो 6 कूलम है और ये 6 कूलम है और ये 6 कूलम है, ये कितना बना है, 30, और ये कितना बना है, 60।